नमस्कार दोस्तों। क्या आपने जो खाना खाया वो हजम नहीं हो रहा है? क्या आपको भूख भी नहीं लगती? क्या आपका वजन नहीं बढ़ रहा है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डाइजेस्टिव सिरप के बारे में जो आपके ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, जिसका ब्रांड नेम है एरिस्टोजाइम सिरप। डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप एवं कैप्सूल फॉर्मेशन में भी अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। तो आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिरप के फायदे क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है, उसके यूजेस क्या है, ये लेने से पहले आपको कौन सी प्रिकॉशन ध्यान में रखने हैं और उसमें रहे जो दो एंजाइम वो कैसे काम करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम में ऐसे कौन से दो एंजाइम अवेलेबल है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है और साथ ही साथ आपकी पाचन की शक्ति भी बढ़ती है। तो उसमें पहला एंजाइम है डायटेज एंजाइम और दूसरा एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। तो ये दोनों एंजाइम कैसे काम करते हैं अब हम ये जानते हैं। पहला है डायटेज एंजाइम। डायटेज एंजाइम एक स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि शर्करा को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि सुक्रोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। और यही डायटेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को डाइजेस्ट करने में बॉडी को मदद करता है। दूसरा एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम एक पर्टिकुलरली प्रोटीन एंजाइम इनिबिटर है जो सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये पेप्सिन एंजाइम ही है जो ह्यूमन और साथ ही साथ एनिमल्स में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम की वजह से ही बॉडी में रहे और फूड में रहे सारे के सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। अब हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिरप के पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है। उसमें पहला है एरिस्टोजाइम सिरप जो आता है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का। दूसरा है यूनि एंजाइम सिरप जो आता है टोरेंट फार्मास्यूटिकल का। और तीसरा है ओवरजाइम सिरप जो आता है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का। ये सारी सिरप की जो रेंज ऑफ एमआरपी है वो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक है। और ये कोई भी सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। अब हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिरप के फायदे क्या है, यानी कि यूजेस। उसमें पहला है पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बॉडी में जो रहा पेनक्रियास काफी सारे एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अगर उसमें कोई डिसऑर्डर हो जाए यानी कि कोई एंजाइम अच्छी तरह से काम नहीं करता, तब आपको ये डाइजेस्टिव सिरप की जरूरत पड़ती है। दूसरा है डिस्पेप्सिया, यानी कि आपका जो अपर एब्डोमेन रहता है वहां पे आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, तब आपको ये सिरप की जरूरत पड़ती है। तीसरा है वेट गेन, आपका वजन जो है वो अच्छी तरह से बढ़ नहीं रहा है, आप जो खाना खा रहे हो उससे भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे, तभी आप ये सिरप ले सकते हो। चौथा है इनडाइजेशन, आपने जो खाना खाया वो अच्छी तरह से हजम नहीं हो रहा है, तब जाके भी एरिस्टोजाइम सिरप यानी कि डाइजेस्टिव सिरप आप ले सकते हो। पांचवा है स्टमक फुल, यानी कि जो आपने खाना खाया अभी फिलहाल वो आपके स्टमक में ही अच्छी तरह से उसका पाचन होना शुरू भी नहीं हुआ है और 1-2 घंटे तक ही आपको ऐसा ही लग रहा है, तब जाके आपको ये डाइजेस्टिव सिरप लेना जरूरी है। उसके बाद है स्टमक इन्फ्लामेशन, यानी कि आपके स्टमक में कहीं ना कहीं सूजन आ गई हो और जो एंजाइम आपकी बॉडी में अवेलेबल है जो पाचन करने के लिए काम कर रहे हैं वो बंद हो गए हो, तब जाके भी आपको डाइजेस्टिव सिरप लेना जरूरी है। डाइजेस्टिव सिरप के साइड इफेक्ट क्या है, जिसमें पहला है डार्क और ब्लैक स्टूल। डाइजेस्टिव सिरप का ज्यादा इस्तेमाल करने से या पहली या 2 बार इस्तेमाल करने से आपका स्टूल डार्क या ब्लैक आना शुरू हो जाता है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, आपको पेट में हल्का हल्का दर्द भी होता है। तीसरा है स्किन रैशेस, आपकी स्किन जो रहती है उसमें कहीं ना कहीं रैशेस जैसा हो जाता है। चौथा है ट्रबल इन द रेस्पिरेशन, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती है। पांचवा है बर्निंग सेंसेशन, डाइजेस्टिव सिरप का इस्तेमाल करने से आपको पेट में बर्निंग सेंसेशन होता है यानी कि जलन होती है। उसके बाद आता है इरिटेशन इन द थ्रोट, आपका जो गला है उसमें कहीं ना कहीं इरिटेशन होता है, आपको लगता है सूजन आ गई है, ऐसा आपको महसूस होता है। अगर इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको ज्यादा लगे तो आप तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करें। डाइजेस्टिव सिरप के डोजेस क्या है, खाना खाने के तुरंत बाद आप सिरप का सेवन कर सकते हो और उसमें जो बड़े लोग रहते हैं उसमें इसका डोज है 10 ml से लेके 15 ml तक। और जो बच्चे हैं उसमें डाइजेस्टिव सिरप का जो डोज है वो डॉक्टर कंसल्ट से आप ले सकते हो, जिसमें एज, वेट और हाइट के हिसाब से डॉक्टर उसका एक्चुअल डोज आपको बता सकते हैं। अगर आप
डाइजेस्टिव सिरप का इस्तेमाल खाना खाने के 2 घंटे बाद या खाना खाने के 2 घंटे पहले लेते हो तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो याद रखें, डाइजेस्टिव सिरप का इस्तेमाल आपको खाना खाने के तुरंत बाद ही लेना है। रही बात कैप्सूल की, तो आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल लेना पड़ता है। डाइजेस्टिव सिरप का आप इस्तेमाल तो कर रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअल उसकी वार्निंग्स क्या है, उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें क्या दिक्कतें आती है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिरप की वार्निंग्स क्या है। तो उसमें पहला है एक्यूट पेनक्रियाटिक। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट पेनक्रियाटिक यानी कि पेनक्रियास में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, उसमें जो एंजाइम अवेलेबल है वो अच्छी तरह से काम भी ना कर रहे हो, तो उसको ये सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमन को भी डाइजेस्टिव सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल जो नॉर्मल वैल्यू रहती है उससे बहुत ही ज़्यादा हो गया हो या सोचो हाई लेवल पे हो गया हो, तो उसको भी ये सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो यानी कि खून बहता हो, तो उसको भी डाइजेस्टिव सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी को डाइजेस्टिव सिरप से एलर्जी होती हो बॉडी में, तो उसको भी ये सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सर्जिकल प्रिकॉशन यानी कि किसी पेशेंट की फिलहाल सर्जरी हुई हो या 2 या 3 दिन में किस पेशेंट की सर्जरी होने वाली हो, तो उसको भी डाइजेस्टिव सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी पेशेंट को कॉन्स डिसीज या गाउट डिसीज हो, तो उसको भी ये सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। डाइजेस्टिव एंजाइम आपकी बॉडी के लिए सही है और बेहतरीन दवाई है, लेकिन ये लेने से पहले बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये सिरप लेने से कौन कौन सी दिक्कत हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये टोटली फ्री है गाइस।